Good morning, student. मैं जयपाल from Jayalakshmi Sanskar School. So today we are going to learn the very important things, tense. Tense क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? Tense is the root of English. Until you will not aware about the tense, you will never succeed to learn English. तो tense क्या है? आज हम बिल्कुल ये अंग्रेजी की जड़ है शुरुआत करते हैं। आज से हमारी नई क्लास शुरू हो रही है। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को अंत तक देखेगा वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, गांव में रहे हैं। और मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले क्या है कि गोल, व्हाट डू यू मीन बाय गोल? गोल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? जब तक आप गोल निश्चित नहीं करोगे तब तक आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो गोल क्या है, कैसा होना चाहिए? तो गोल ऐसा होना चाहिए, गोल होता है उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, इरादा। तो कैसा होना चाहिए गोल? गोल कैसा होना चाहिए? गोल ऐसा होना चाहिए, the goal is the one that doesn't let you get sleep at night, and the true friend is that who doesn't let you get lost in the crowd of people. उद्देश्य ऐसा बनाओ जो तुम्हें रात में सोने ना दे, रात में जो नींद हराम करे। उद्देश्य ऐसा बनाओ। और दोस्त ऐसा बनाओ जो तुम्हें लोगों की भीड़ में खोने ना दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या है। कोई स्टूडेंट, विद्यार्थी के 5 लक्षण मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं, जिन्होंने चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखो, वैसे तो अगर किताब से बच्चा पढ़ता तो किताबें बहुत छापी जा चुकी हैं एंड मैनी मोर बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड एवरी डे। लेकिन टीचर की आवश्यकता क्यों है? किसी ने बोला कि बिना गुरु के ज्ञान कभी भी संभव नहीं होता। अगर किताबों से ही बच्चे पढ़ते तो ना ही स्कूल खुलते, ना कॉलेज खुलते और ना ही अध्यापक बनाए जाते। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। किसी भी उसमें आपने गुरु बनाना ही होगा। गुरु के बारे में भगवान ने भी बहुत कुछ बोला है, लोगों ने भी बोला है। गुरु क्या है, गुरु की महिमा, डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टीचर? तो गुरु की डेफिनेशन ये है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, और 7 समुद्र की मछी करूं तो गुरु के गुण लिखे न जाए। मतलब सब धरती कागज करूं, यदि मैं पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को कागज बना लूं, पेपर बना लूं, और लेखनी सब बन रहा है मतलब पूरे वन की लकड़ियों से मैं लेखनी होती कलम बना लूं, और 7 समुद्र की मछी करूं, मतलब 7 समुद्र के पानी की अगर स्याही बनाऊं तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। तो बेटा, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक योर टीचर। तो आज हम बताएंगे आपको, शुरू से हम लेते हैं जो टेंस है। टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश। टेंस क्या है? जड़ है अंग्रेजी की, यहीं से अंग्रेजी शुरू होती है। जब तक तुम्हें रूल नहीं पता होगा तो रटने से अंग्रेजी नहीं आएगी बेटा। रूल पता होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी सीख पाओगे। और आज मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है टेंस। टेंस क्या होता है बेटा? काल, समय। तो कितने किस्म के होते हैं टेंस? हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस? तो 3 किस्म के होते हैं बेटा। पहला होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
प्रेजेंट होता है वर्तमान काल जो अभी वर्तमान में हो रहा है, पास्ट होता है भूतकाल जो बीत चुका, और फ्यूचर होता है जो आगे आएगा। तो अभी मुझे याद आ गया, ऐसी चीज कौन सी है जो हमारे सामने खड़ी है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? कोई भी स्टूडेंट, बेटा वो ये है फ्यूचर, हमारे सामने है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अतीत में जीना बंद कर दो। अभी आज हम चलो लंबा समय आपका नहीं लेंगे, तो हम शुरू करते हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या है कि सबसे पहले इसकी पहचान देखो। पहचान है हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हो, वो सभी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इनके चार चार रूप होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। आज मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ाऊंगा और कल जो है इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होगा। तो पहचान ये कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो वाक्य के अंत में क्या आ गया? ता है। तो यह सब देखते ही आप समझ जाओगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है? क्योंकि अंत में ता है आ रहा है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, अभी उड़ाते हैं, लास्ट में क्या आया? ते हैं। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हो, तो समझो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसके क्या है कि दो रूप होते हैं, पहला सिंगुलर पर्सन और दूसरा प्लूरल। तो सिंगुलर में नियम क्या है? सिंगुलर को कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस V5, V5 होती है जो V1 के साथ SEIS लगाते हैं, उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। ये हो गया। तो इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, इंग्लिश इज नॉट हार्ड एज यू थिंक, इंग्लिश इज वेरी इजी। लेकिन कब? बेटा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं पढ़ा दूंगा लेकिन प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। इट्स माय ड्यूटी टू टीच यू, बट इट्स योर ड्यूटी टू स्टडी कंटिन्यू। तो रूल क्या कहता है? सिंगुलर के लिए यदि कर्ता एक वचन हो या सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर पर्सन होता है ही, शी, इट, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाकर वाक्य को बनाते हैं। मैंने पहले भी लिखा है, यहाँ पे भी रूल लिख दिया है। रूल क्या है इसका? नियम कि सबसे पहले सब्जेक्ट, काम को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब एस कहाँ लगाते हैं और ईएस कहाँ लगाते हैं वो भी मैं आपका जो डाउट क्लियर कर दूंगा। ये 5 चीजें हैं, नोट कर लेना ध्यान से। 5 वर्ब हैं जिनमें एस या ईएस लगाते हैं, बाकी सब में एस। कौन कौन सी है? किसी भी नाउन के एंड में एस एस, सी एच, एस एच और ओ या एक्स, किसी भी नाउन में ये 5 शब्द आते हैं अंत में, तो इसके वर्ब में एस ईएस जुड़ेगा। यदि ये 5 नहीं है नाउन में तो सिर्फ एस जुड़ेगा। अभी जैसे वह स्कूल जाता है, तो इसमें कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी ही। अब जाने की क्या है? मैंने पहले बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और V1 में एस या ईएस, तो ही। अब जाने की होगी गो। लेकिन मैंने बताया कि जिसमें डबल एस, सी एच, एस एच और ओ आ जाए तो इसमें क्या आ गया? ओ आ गया। गो की ओ होगी तो इसमें ईएस जुड़ेगा, ही गोज, ईएस जोड़ दो। और जाता कहाँ है? टू स्कूल। तो क्लियर है? यदि किसी भी वर्ब में ये 4 चीजें आती हैं तो उसमें ईएस जुड़ेगा, बाकी सभी में एस जुड़ेगा।
आगे श्याम कार चलाता है, तो अब इसमें श्याम ड्राइव, DRIV चलाना होता है ड्राइव, लेकिन एक क्वेश्चन श्याम अकेला है इसलिए एस लग जाएगा। द कार, श्याम कार चलाता है, श्याम ड्राइव द कार। ये था सिंगुलर। अब आ जाते हैं प्लूरल में, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट, इसका नियम देखो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ ऐसे कुछ भी नहीं लाते। जैसे अब नियम क्या है, यदि कर्ता बहुवचन हो, काम को करने वाला एक से ज्यादा हो, या I, we, you, they, यदि ये हो तो सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाता हूँ, I, याद रखना I हमेशा बहुवचन में काउंट होगी, तो मैं खाता हूँ I eat। सिंपल है, एस कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है। हम पढ़ते हैं वी रीड, तुम दौड़ते हो, यू रन, गाय चढ़ती है, द काउस, प्लूरल हो गया काउस, द काउस ग्रास। अब राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो ये दो हो गए, काम को करने वाले एक से ज्यादा है, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब गोस नहीं आएगा, यदि राम अकेला होता तो राम गोस टू स्कूल, लेकिन राम एंड श्याम है तो राम एंड श्याम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो ये थी हमारी आज की पहली क्लास, टेंस की शुरुआत। सभी बच्चे 5-5 शब्द सिंगुलर के, 5-5 प्लूरल के सभी बना के लाएंगे, और कल मुझे आते ही चेक कराएंगे, दिखाएंगे क्या क्या गलतियां करते हो या सही बनाते हो। जिसकी भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी बच्चा, इफ एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग, ही कैन आस्क मी आफ्टर पुटिंग द कमेंट बॉक्स। कुछ भी जो पूछना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा। अब ऑल स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।